विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण मोहराड़ा नूतन श्री स्वामीनारायण मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत जी की पवित्र कथा के वक्ता अपने संप्रदाय के विद्वान परम पूज्य शास्त्री स्वामी सरजूदास जी स्वामी मोहराड़ा स्वामीनारायण मंदिर जिन्होंने जीर्णोद्धार किया और इस उत्सव का जिन्होंने निर्माण किया, ऐसे कर्मठ श्रद्धालु संत परम पूज्य भगवत स्वरूप स्वामी जी, उनका समग्र मंडल, सत्यप्रकाश स्वामी, ईश्वर स्वामी, छोटे छोटे सभी संत, इस सभा में उपस्थित मेरे साथ पधारे परम पूज्य सद्गुरु पुराणी स्वामी कृष्ण प्रियदास जी स्वामी, परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री स्वामी धर्मविहारी दास जी स्वामी, विश्वजीवन दास जी स्वामी, श्री जी स्वामी, सत्य संकल्प स्वामी, जयेंद्र स्वामी, उपस्थित वड़ताल धाम के सभी पवित्र संत, संचालनकर्ता शास्त्री स्वामी राजेंद्र प्रसाद दास जी, इस उत्सव के मुख्य यजमान गोपाल महाजन जी, उनका समग्र परिवार, सभी उत्सव के यशस्वी यजमान श्री, मूर्ति प्रतिष्ठा के उत्सव के यज्ञ के और भोजन प्रसाद के भाग्यशाली सभी यजमान एवं श्रीमद् भागवत जी की पवित्र कथा को सुनने आए भगवान के परम भागवत सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। सबको भाव से जय स्वामीनारायण। भगवान श्री स्वामीनारायण के इस दिव्य संप्रदाय में सबसे बड़ी कोई चीज हो तो वो है सत्संग। जो आदमी, जो मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, इस सत्संग को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो मायावी जीव होते हैं वो अपने शरीर को मानते हैं, धन को मानते हैं, संसार व्यवस्था को मानते हैं। जब भगवान स्वामीनारायण के जो भक्त होते हैं वो जो दुर्लभ सत्संग मिला है उसको अपने जीवन का अविभाज्य अंग मान करके उसी के सहारे इस भवसागर को तरने का सबसे बड़ा उपाय इसको मानते हैं। जिस जीवात्मा के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही सत्संग की इस पुण्यशाली मंडप में आकर के बैठते हैं, सत्संग के इस प्रवाह में आकर के अपना आत्यंतिक कल्याण कर सकते हैं। बहुत बड़ा संसार है, पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, उसमें पवित्र हिंदुस्तान में जन्म लेकर के पवित्र माता पिता के घर में जन्म लेकर के पुण्यशाली संप्रदाय का आश्रय करना, ये भी भगवान की और भगवान के संतों की कृपा के बिना हो नहीं सकता। हेतु की कृपा तो बहुत सार असार कर्मों के द्वारा होती है, लेकिन अहेतु की कृपा परमेश्वर एवं परमेश्वर के संत जीवात्माओं के प्रति करते हैं। जिसके पर अहेतु की कृपा होती है वो ही जीवात्माएं इस सत्संग को पाते हैं। दुर्लभ सत्संग मिलने के बाद जो अभागी होते हैं, जिनको पता नहीं, जैसे पागल को अपने शरीर का चिंतन नहीं होता,
जैसे मूढ़ को ज्ञान नहीं होता, वैसे ही इस दुर्लभ सत्संग को पा करके इस सत्संग का महत्व नहीं रखते हैं, उनका जीवन भी ऐसा ही रहता है। स्वामीनारायण भगवान के इस दिव्य संप्रदाय में आपके गांव का बहुत बड़ा सद्भाग्य है। भगवान स्वामीनारायण एवं उनके बड़े संतों की कृपा से यहाँ पर भूतकाल में भगवान का मंदिर रहा। जहां मंदिर होता है वहीं पर परमेश्वर की उपासना होती है। बिना उपासना किए जीव इस 84 लाख प्रकार की योनि को तैर नहीं सकता। उपासना की नींव बड़े संतों ने आकर के यहाँ इस गांव में डाली थी। सदगुरु शास्त्री स्वामी कृष्ण स्वरूप दास जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी किया था। और आज मैं कोठारी स्वामी जगत पावन दास जी को याद करूंगा और पूज्य स्वामी भगवत स्वरूप दास जी को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि इस दूर सुदूर प्रदेश में आकर के भी आपके गांव में उन्होंने भगवान का बड़ा अच्छा मंदिर बनाया। इतना सुंदर मंदिर बनाया है, जो मंदिर को जानता है, जो मंदिर की पद्धति को जानता है, उसके लिए, जो मंदिर में भजन के लिए आता है, उसके लिए मोहराड़ा गांव का ये स्वामीनारायण मंदिर मेरे हिसाब से इस गांव की सर्वश्रेष्ठ इमारत तैयार हुई है। सुंदर से सुंदर परमेश्वर को उसमें विराजमान होने का मन हो, ऐसे सिंहासन तैयार किए गए हैं। मंदिर की शोभा अद्भुत है। जो भगवान के परम भक्त हैं, जो भगवान को ही पाने की चाहना रखते हैं इस घोर कलयुग में, उन्हीं के लिए मंदिर मोक्ष द्वार के रूप में आपके गांव में संप्रदाय की जो पद्धति है उसके हिसाब से अपने परम पूज्य आचार्य महाराज उनके कर कमलों से यहाँ पर खुला रखा जाएगा। भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिष्ठित भगवान घनश्याम श्री राधा कृष्ण देव की मूर्तियों के द्वारा हम प्रकट भाव ला करके उन मूर्तियों का आराधन करके हमारे इस नाशवंत शरीर से भी हम परमेश्वर की प्राप्ति इस छोटे से गांव में रह करके भी कर सकते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं, बड़े हृदय से करता हूं। भगवान के चरणारविंद में वड़तालवासी लक्ष्मी नारायण देव एवं श्री हरिकृष्ण महाराज के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं कि परम पूज्य भगवत स्वरूप दास जी स्वामी का ये पुरुषार्थ वो निष्फल न हो, सफल रहे, पूरा गांव सत्संगी बने, पूरे गांव में भगवान स्वामी नारायण का सत्संग हो, सभी जीवात्माओं के गले में भगवान की द्वियुगी कंठी रहे, सभी के मस्तक में तिलक और चांदना रहे, सभी भक्त यहाँ के पूजा करें, सभी भक्त में नवधा भक्ति का प्रकार रहे, सभी भक्तों के हृदय में भगवान की घनश्याम की मूर्ति स्थिर रहे और इस दुर्लभ संसार में से जब परमेश्वर ने उसको ले जाने की इच्छा की हो, तब उस सत्संग को पाकर के अंत में वो भगवान के धाम को पाए, ऐसी कृपा भगवान घनश्याम इस गांव के सत्संगियों पे करे। ऐसी मैं वड़ताल विहारी श्री हरिकृष्ण महाराज के चरणों में और श्री लक्ष्मी नारायण देव के चरणों में हृदय से अंतःकरण पूर्वक प्रार्थना करता हूं। और मेरे हिसाब से पूज्य भगवत स्वामी ने जो मंदिर का कार्य हाथ में लिया, वो बड़ा पुण्य का कार्य किया। जो संत अपने गुरु के नींव पर, गुरु के पैर पर चल करके, गुरु के पद पर चल करके सत्संग में कार्य करता है, मेरे हिसाब से वो जाकर के भगवान की प्रसन्नता का, भगवान की कृपा का कारण भी बनता है। जो
परमेश्वर की कृपा को पाने के लिए संत बनता है, वो समाज को मार्गदर्शन करके हजारों जीवों का कल्याण का रास्ता खुला करता है। ऐसे संत जो निर्मल हृदय के हैं, जिनके हृदय में तनिक भी दूसरों के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं है, ऐसे संत आपके गांव में आए हैं। उनके पास से भगवान के कीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान को पाने के उपाय, भगवान के स्वरूप का महत्व आप लोग यदि समझेंगे तो मेरे हिसाब से ये आपका सबसे बड़ा सद्भाग्य होगा। मोहराला गांव का मैं मानता हूं इस मंदिर खुला होने के बाद सबसे बड़ा, जब आचार्य महाराज पधारेंगे तब इस गांव का सुवर्ण दिन होगा, जो कई सालों के बाद इस गांव के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी स्वामीनारायण भगवान के संतों की खोज आई, इतने बड़े भगवान के चरित्र यहाँ से गाए गए कि यहाँ पर पधारे हुए हमने जिनको देखे नहीं है ऐसे कई जीव और इस मनुष्य नाशवंत तन को लेकर के यहाँ पर उपस्थित सभी जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता यहाँ से खुला हुआ है और कई लोग मोक्ष को पाएंगे। परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ पूज्य भगवत स्वामी को खूब बल दे, उनके संत मंडल में सभी जो संत हैं बड़े भोले भाले निष्कपट संत हैं, उनमें भगवान की भक्ति का उदय है, वो दृढ़ हो, हड़ताल के प्रति उनकी भावना है वो सुदृढ़ हो। और यहाँ पधारे सभी संत मेरे साथ जो बड़े संत आए हैं, पूज्य पुराणी स्वामी, पूज्य विश्वजीवन स्वामी, शास्त्री स्वामी धर्म बिहारी दास जी, श्री जी स्वामी और सत्य संकल्प स्वामी, सभी संत भी हृदय से उनको आशीर्वाद दे, मंडल को आशीर्वाद दे कि वड़ताल संस्थान में रह करके श्री लक्ष्मी नारायण देव के दायरे में रह करके वो सत्संग की बड़ी सेवा करे, मंदिरों की सेवा करे, ऐसा भगवान उनको बल दे। और विशेष आज परम पूज्य सरजूदास जी स्वामी जो मेरे मित्र संत हैं, उनका जन्मदिन है। 40 साल उनको ये सत्संग में हुए हैं, इस पृथ्वी पर हुए हैं। भगवान की दी हुई इस पवित्र शरीर में नाशवंत होते हुए भी इस शरीर से ही भगवान को हम पाते हैं। उन्होंने जो सत्संग में कथा की है, कोई कथा ऐसी नहीं है जो सरजूदास जी ने नहीं की हो। शिक्षापत्री भाष्य की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, सत्संगी जीवन की कथा हो, संप्रदाय के इतर शास्त्रों की कथा हो, बड़े सुमधुर स्वर से भगवान को याद करके कथा के बाहर न जा करके कथा में रह करके वो कथा करते हैं। तो उनको बहुत बहुत आज के उनके जन्मदिन के पर शुभकामना देता हूं। उनका शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और वड़ताल संस्थान की बहुत लंबे समय तक कथा वार्ता के द्वारा और सक्रिय जीवन के द्वारा बड़ी सेवा करते रहे, ऐसी शुभकामना व्यक्त करके आप सभी लोगों को इस कथा का फल भगवत चरणारविंद में प्रीति बढ़े, ऐसा मिले, इतनी प्रार्थना करके मेरे चंद शब्दों को विराम। जय स्वामी।